ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। मतलब अगर कोई दो वायर हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कौन से वायर माने हैं, वायर है आपका ए बी और सी डी। इन दोनों वायर में अगर आप करंट फ्लो कराएं और ये दोनों वायर आपस में पैरेलल हो तो इन पर फोर्स जो लगेगा हमें उसका फॉर्मूला देखना क्या आएगा। ठीक, क्लियर है बात? तो इसके लिए हमने क्या किया, कंसिडरेशन माना कि एक वायर है ए बी और एक है सी डी। ए बी में जो करंट है वो है I1, सी डी में जो करंट है वो है I2। हमने ये भी माना है कि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर गैप है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमने कितना है, R माना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमने माना है कि इनकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी है, L। वायर की जो लेंथ है वो हमने कितनी मानी है, L। अब आगे जरा देखिएगा, डायग्राम समझ गए आप तो बाकी कहानी तो बहुत आसान है। डायग्राम समझिए, मान लीजिए कि ये वायर ए बी है और आप ये पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में चारों तरफ कंसंट्रिक सर्कल्स की मैग्नेटिक लेंथ बनती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वायर ए बी है तो इसकी भी चारों तरफ क्या जनरेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होंगी। इसकी भी चारों तरफ क्या जनरेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से कंसंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो मैं एक ये बना रहा हूँ और एक सीधा लास्ट में बना रहा हूँ जो इस वायर से होता हुआ निकलेगा। ऐसा ही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए बी वायर का जो करंट I1 था, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आ रहा है वो कंसंट्रिक सर्कल जाएगा और वो कंसंट्रिक सर्कल सी डी वायर पर यहाँ पर ऐसा ही तो आ रहा होगा। अब कौन सा नियम था जिसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन देखते थे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो जब आप करंट को, जब आप देख रहे हैं करंट अपवर्ड है तो थंब भी ऊपर की तरफ है, तो कर लो तो फिंगर कहाँ जा रहे हैं मेरे, इनवर्ड जा रहे हैं। तो इनवर्ड के लिए आप क्या बनाते हैं, डॉट या क्रॉस, क्रॉस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। कहाँ है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब करंट मेरा कहाँ है, अपवर्ड, तो दोनों तरफ अपवर्ड ही है, इधर भी अपवर्ड है इधर भी अपवर्ड है। तो करंट है आपका अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। आप फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। अभी जस्ट आपको बताया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ये किया जाता है। तो चलिए अलाइन करते हैं, 4 फिंगर थंब और इनको हमने स्ट्रेच किया वर्चुअली परपेंडिकुलर की तरफ। ये कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की तरफ है। इन दोनों को एडजस्ट कर लो, थंब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। थंब कहाँ था, अंदर की तरफ है, ये कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ करो, अंदर करो, ये मैंने अंदर कर दिया। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे ही रहने दो, करंट ऊपर की तरफ कर दो। तो थंब किधर चला गया, इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ गई, इस तरफ। फिर से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की अंदर की तरफ, करंट मेरा अपवर्ड है तो सेंटर फिंगर ऊपर, तो थंब मेरा इस तरफ कहाँ है, तो इसलिए F2 की डायरेक्शन समझ में आ गई। यानी कि दूसरे वाले, पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड थी, दूसरे वाले पर फोर्स लगा और किधर लग रहा है, इस तरफ। इतनी बात क्लियर है। चलिए ऐसे ही हम निकालते हैं सीडी वायर के लिए। सीडी वायर का करंट क्या है, I2। ये भी चारों तरफ क्या जनरेट करेगा, कंसंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए एक कंसंट्रिक सर्कल तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंसंट्रिक सर्कल्स होंगे तो मैं एक और बना रहा हूँ जो इस वायर ए बी से होता हुआ निकलेगा। ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही कंसंट्रिक सर्कल्स कहाँ निकलेंगे, वायर ए बी से निकलेगा ऐसे। आप ये बताएं कि इस ए बी वायर पर आउटवर्ड आएगा कि अंदर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड जाएगी। कैसे, हमने कौन सा नियम लगाया, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया। तो हमने थंब किया करंट की तरफ, कर लो तो फिंगर्स क्या बता रहे हैं, तो यहाँ तक तो अंदर ही आ रही है, यहाँ तो अंदर जाएगी, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे, ए बी वायर पे क्या हो रहा है। तो यहाँ से तो इनवर्ड गई, लेकिन वहाँ बाहर निकल के आ रही है इस तरफ। और बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या इंडिकेट करते हैं, डॉट या क्रॉस, डॉट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, ये बनाया है डॉट। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट मेरा ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर। चलिए फिर से लगाइए, ध्यान रखना लेफ्ट लगाना, हम लोग राइट लगा देते हैं।
तो मैग्नेट कहाँ है, बाहर की तरफ कर दिया, करंट कहाँ करना है, ऊपर की तरफ, तो हम कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपके बाहर की तरफ आ गई, करंट कहाँ है, ये ऊपर की तरफ, तो ये अब देख लीजिए, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपका F2 की डायरेक्शन इस तरफ थी, यानी फोर्स ऑन वायर CD, फोर्स ऑन वायर AB, ये दोनों लोग आपको नहीं लग रहा कि अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, यानी करंट जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इसलिए मैंने लास्ट में क्या लाइन लिखी है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यू में कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, दोनों करते हैं, नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नाइदर, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखना कि अगर पैरेलल है यानी सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। प्रोसीजर यही रहेगा। अब आते हैं फॉर्मूले पे, डायरेक्शन क्लियर होगी कि अट्रैक्ट कैसे कर रहे थे। अब आप फॉर्मूले पे, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कर चुके। तो पहले वायर करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, B = V0I/2πr। ये एम्पियर सर्किट लॉ से आया आपको अगर याद हो तो। R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक। V1 निकालना है तो करंट कौन सा होगा, I1, R तो सेम है दोनों के भी। चलिए ऐसे ही सिमिलरली I2 करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस क्या हो जाएगा, B1 की जगह B2। ये कौन से करंट के लिए, CD वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये वायर AB की थी और ये कौन सी है, ये वायर CD की। क्या लगा दिया, बस इसके लिए फर्स्ट सिंबल लगाया हमने 1 1, और इसके लिए क्या लग जाएगा, सेकंड। अब निकाल ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स में, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। अब हम निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, I/L/V sin थीटा। I फॉर करंट, L मतलब लेंथ, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, L और B अभी भी किया था। तो चलिए अप्लाई करते हैं। जब वायर AB पर फोर्स लगाएंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक। अब एक बात बताइए, पहले वाले वायर पर जब फोर्स लग रहा था ये, यही तो है, तो ये फोर्स F1 जब निकाल ले तो करंट कौन सा लग रहा था, I1 की I2, I1। जब आप फोर्स निकाल रहे हैं तो इस पर ही तो निकाल रहे हैं, तो किसकी वजह से करंट आ रहा था, करंट इसी की वजह से तो था I1। लेंथ इसकी ली जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किनकी है, वो दूसरे की। कौन दूसरा, इसलिए मैंने वहां क्या लिखा है, F1 = I1 तो रहेगा खुद का, करंट लेंथ सेम खुद की रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी रहती है, दूसरे की, यानी कि B2। ये बात क्लियर हो गई। अब ये भी इससे पहले किया था हमने कि I/L/V sin थीटा में B क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। तो इस वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किनकी है, इनकी। इस वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, इनकी। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का फॉर्मूला लगाया, μ0I2/2πr, ये निकाल लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, आपस में रीअरेंज किया, सिर्फ लेंथ को हमने बाहर रखा, बाकी क्या बचा, μ0I1I2/2πr और ब्रैकेट के बाहर L। ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, कौन से वायर के लिए, AB वायर के लिए, ठीक। चलिए CD वायर के लिए निकालते हैं, ये भी बाद में बताऊंगा ये क्या किया हमने। सेकंड वायर CD के लिए जब निकालेंगे तो देखो F2 निकाल रहे हैं। अब जरा डायग्राम में देखें, जब आप F2 निकाल रहे हो तो करंट किसका होगा, सेकंड का। लेंथ C की सेम रखिए दोनों की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वो पहले वायर की। सेकंड का फोर्स निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किनका आएगा, पहले वाले का, इसलिए मैंने B1 लिखा। अब थीटा 90 क्यों हो गया पता चल गया, किनके बीच का एंगल था, ये लेंथ और B। तो आपको नहीं दिख रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर बाहर, दोनों केस में 90 डिग्री। लेंथ ऑफ कंडक्टर ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, दोनों ही केस में 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पर भी मैंने 90 डिग्री लगाया और यहाँ पर भी 90, और sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम फोर्स आता है इसमें। कैसा आता है, मैक्सिमम फोर्स। चलिए इसको भी मैंने रीअरेंज किया, जैसे ही मैंने B1 की वैल्यू पुट की तो क्या देखा आपने, μ0I1I2/2πr ब्रैकेट में और बाहर L। आपको नहीं लग रहा कि F1 और F2
2 यानी इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ दोनों सेम है, सेम है। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आ रहा है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन आपस में कैसी है, अपोजिट, अट्रैक्शन वाली। फॉर्मूला सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी आप चाहे पहले वायर का फॉर्मूला देख लो चाहे दूसरे वायर का देख लो, पैरेलल करंट कैरिंग वायर के लिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम रहेगा बिटवीन टू पैरेलल वायर्स के लिए, चाहे आप वायर AB लगाओ चाहे वायर CD लगाओ। तो सर ये स्मॉल f क्या लिखा है आपने, स्मॉल f का मतलब है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अगर आप 1 मीटर के लिए फोर्स निकाल रहे हैं 1 मीटर वायर के लिए, तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाती है, 1i, ये लेंथ इनटू में जो बाहर है, इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर किया। ये इनटू का लेंथ जब अपॉन में आएगा तो सब क्या कहेंगे इंग्लिश में, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ही तो कहेंगे। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का सिंबल यहाँ स्मॉल f लिया जाता है, ठीक। पहला वायर था इसलिए मैंने f1 ले लिया। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ऐसे ही हमने दूसरे वायर का निकाला, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला आपस में कैसा है, सेम। तो आप फोर्स निकालो या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ निकालो, दोनों फॉर्मूले सेम, ठीक। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट देखी आपने कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, यानी दोनों की करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम। पैरेलल तो होंगे ही, दोनों ही केस में होंगे, लेकिन अगर दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, एक अपवर्ड और एक, तो वो क्या करेंगे आपस में, तो वो रिपेल करेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब क्या बचा है इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर ये बताएं जरा, अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स का जो फॉर्मूला आया है, चाहे आप ये देखें चाहे आप ये देखें, दोनों में से कोई सा भी देख लें, ये फोर्स इंक्रीज कब कर पाएंगे, बढ़ेगा कब? पैरेलल वायर में फोर्स ही कब बढ़ेगा, जब म्यू नॉट की जगह कोई मीडियम आ जाए तो म्यू लगा दोगे आप, म्यू आर का इंटू होगा, एक तो तब बढ़ेगा। यानी वैक्यूम की जगह कोई मीडियम आ जाए तो आप म्यू आर का इंटू करेंगे तब इंक्रीज हो जाएगा। I1 का क्या करो, वो भी बढ़ा दो तो भी बढ़ जाएगा, I2 इंक्रीज कर दो तो भी बढ़ जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर में जो तीनों वैल्यूज है अगर आप उसे बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज, और डिनोमिनेटर में जो R है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर R बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा, और R कम कर दें, अब R क्या था, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि वायर करीब रहेंगे तो R कम हो जाएगा। तो वायर करीब रहेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, और वायर दूर कर दिए तो फोर्स कम हो जाएगा। तो वो ऑब्वियसली बात है, तो होना ही था वैसे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताए, क्लियर है? देख लीजिए।